नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके समक्ष लक्ष्य विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम के तहत अपने विचारों के माध्यम से आप सभी के समक्ष आता रहता हूँ नई नई वीडियो लेकर। लेकिन साथियों, ये वीडियो मेरी अगले 5 साल तक के लिए अंतिम वीडियो होगी, या अंतिम विचार होगा, अंतिम निवेदन होगा, या अंतिम सुझाव आपके लिए होगा। उसके बाद आप मेरे द्वारा किए गई किसी भी बात का प्रश्न पूछते हैं आज की बात को लेकर या पहले से लेकर, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, तो चाहे व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अपनी मर्ज़ी से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आऊँगा इस तरह से अगले 5 वर्ष तक। साथियों, वर्ष 2023 में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी थी कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, और मैंने आपसे 15 वर्ष का समय लिया था, यानी कि वर्ष 2038 तक का समय लिया था। मैं अपने इस कार्य के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूँगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अभी जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगले 5 वर्षों में भारत के साथ साथ विश्व में क्या क्या प्रमुख घटनाएं होंगी, क्यों होंगी, और इनके होने का कारण क्या है और उपाय क्या है। घटनाएं क्या होंगी, क्यों होंगी, और इनके न होने का उपाय क्या है। क्योंकि जो घटनाएं होंगी वो मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन सभी बातों को लेकर मैं आज अपनी अंतिम बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनें, और उसके बाद आपके मन में कोई भी मेरी बात को लेकर प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, जो मानव जाति ने जीव जंतुओं के साथ जो मारकाट या उनको अपना भोजन बनाना और मनपसंद भोजन में पहले स्थान पर रखना जीव जंतुओं के शरीर को, यह मुख्य कारण है मानव जीवन पर संकट का। आपकी नज़रों में इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो क्या होंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसका असली कारण जो है वो यही है। और आपने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया कि हम जिन जीव जंतुओं को खा रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उनको देखिएगा और फिर खुद महसूस करिएगा कि क्या हम इनके साथ उचित कर रहे हैं। और जब आप महसूस करोगे इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम गलत कर रहे हैं और अभी भी समय है सुधरने का।
कोई रीस नी ठंडी छां दी जानी, खैर मंगे हर सांस दी जानी, रब भी पूरी कर ना पाए कमी कदे भी मां दी जानी। उठ गया मेरा ते यकीन तेरे रब। क्योंकि साथियों, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो भी गई है तो उसको सुधारने का एक अवसर ईश्वर ज़रूर हमें देते हैं। और देखो, उस भूल को सुधारने का जो अवसर है वो हमारे सामने इस प्रकार है कि भाई हमसे कोई भूल हो गई तो उस भूल के लिए हमको सच्चे मन से पश्चाताप करना पड़ेगा। और सच्चे मन से पश्चाताप के साथ साथ फिर कभी भी जीवन में उस प्रकार का कार्य न करने का प्रण भी लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो ईश्वर शायद हमें माफ़ कर दें और हमारी गलतियों की सज़ा हमें ना मिले जो हमने जाने अनजाने में की है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आज हमारे ऊपर कोई संकट है या हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो हमने कहा जी ठीक है अब से ऐसा नहीं होगा। और हमने कुछ दिन उसको किया और जैसे ही हमारे दिन ठीक हुए और थोड़ा सा पैसा आया तो फिर हम उसी राह पर चल पड़ेंगे। फिर आपको जीवन में कभी भी उसके लिए क्षमा नहीं किया जाएगा, उसमें चाहे मैं हूँ या कोई और है, कोई भी है। हमको सुधरना है तो उसके लिए सच्चे मन से हमें पश्चाताप करना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में जितना भी हमारा जीवन अब बचा हुआ है कि हम कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। साथियों, मैं जानता हूँ कि इन घटनाओं के न होने का जो कारण रहेगा, उपाय जो रहेगा, वो उपाय बहुत कठिन है। कारण तो मैं बता ही रहा हूँ आपको कि पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, छोटा हो पशु कोई या बड़ा जीव जंतु कोई भी हो, एक छोटे से लेकर बड़े तक, मनुष्य, कई ऐसे भी देश हैं, चाइना है, वहाँ तो कुछ भी आप खवा दो, सब कुछ खाने को तैयार है और इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप समझने का प्रयास करें कि जीव जंतुओं से प्रेम करना पड़ेगा। देखो, प्रकृति तभी हमें क्षमा कर सकती है। और इन सब के साथ साथ मनुष्य और भी जो पाप कर रहा है कि दूसरे का हक छीनना, धोखे से पैसे कमाना, रिश्वत लेना या अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को भी दुख पहुंचाना, यह सब एक पाप की श्रेणी में ही है। और इस तरह के व्यक्ति भी मुझे नहीं लगता कि अब अपना जीवन यापन कर पाएंगे। कोई भी हो उसमें, मैं अगर करूँगा मैं भी भरूँगा। आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं
तो आपके साथ बुरा होगा ही होगा। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत करें, सुकून की नींद हम सोएं, तो हमें इतना सोचना पड़ेगा कि गलत तरीके से हमें एक भी रुपया नहीं कमाना चाहिए और हमको हमारी मेहनत का जो पैसा है जो कमा रहे हैं उसी में अपने घर चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो व्यवस्था आप किसी भी प्रकार करें। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में परेशानी होगी और अब इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ तक मेरा मानना है, आप मार्च 2025 से लेकर 2030 तक बड़ा ही माहौल ख़राब रहने वाला है। वो आपकी नज़रों में होगा कि वो आप भारत की अगर बात करूं तो वक्फ बोर्ड ले लें, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले लें, CAA ले लें, NRC ले लें, ठीक है जी। और आप जमीयत उलेमा हिंद ले लें, सनातन बोर्ड ले लें, वाराणसी मंदिर विवाद ले लें, मथुरा मंदिर विवाद ले लें। मैं कह रहा इस तरह के बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर कि जो बिल्कुल हमारे जो मन हैं, जो हमारे विचार हैं, उन मुद्दों के ऊपर एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। ये भारत के अंदर की बात बता रहा हूँ। फिर आप चाहे रूस यूक्रेन युद्ध ले लें, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और आप उधर पाकिस्तान बलूचों का संघर्ष ले लें, इजराइल हमास हिजबुल्लाह ले लें, ईरान भी साथ में है, बहुत सारी घटनाएं हैं, चीन और भारत ले लें आप। ये ईश्वर के सिर्फ बहाने हैं आपको सबक सिखाने के लिए। वो होना करेंगे तो सब ईश्वर, ये तो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए है कि हाँ आप आपस में ही लड़ रहे हो। आपने महाभारत में देखा होगा कि श्री कृष्ण जी का रोल क्या रहा। वो आपको लगा कि हाँ वो एक सारथी थे अर्जुन के, लेकिन मुख्य भूमिका उन्हीं की थी। आज भी आप समझने का प्रयास करें और अपने इतिहास को देखने का, पढ़ने का प्रयास करें, आज भी सेम वैसा ही होगा। वो सारी चीज़ें ठीक है, वो चलेंगी, लेकिन ईश्वर आपको जो असली दंड दे रहे हैं वो इसी का दे रहे हैं कि आप जीव जंतुओं के साथ, उनके शरीर के साथ ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। मुख्य वजह यही है। इसका उपाय ऐसा है इसका कि नहीं होगा। मैं ठीक है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो उपाय आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है। मेरी बात से एक व्यक्ति को भी फ़र्क पड़ रहा है, वो मुझे लगेगा कि हाँ एक भी सुधर गया बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, आपका सुधरना ना सुधरना का मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे ये जो चीज़ सुझाई है या ये चीज़ सोचने की शक्ति दी है, आप कुछ भी मान लो, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ और आप देख लेना। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं होगा। ये घटनाएं होंगी, आपके मन में अनेकों कारण रहेंगे जो मैंने अभी गिनवाए हैं, लेकिन मुख्य कारण, आप फिर मैं बात को समझो, मुख्य कारण यही है। इसलिए मैं तो हर एक व्यक्ति से निवेदन कर रहा हूँ कि शाकाहारी भोजन अपनाए, ईमानदारी से पैसा कमाए, ईमानदारी से खाएं, दूसरे के पैसे पे बिल्कुल मन ना अपना गड़ाए, उसकी मोह बिल्कुल छोड़ दो। आप अपनी मेहनत से 2 रुपये कमा रहे हैं,
तो आप उन 2 में अपना खर्च चलाने का प्रयास करें। उपाय क्या है? उपाय इसका वैसे ही है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था दुर्योधन से कि तुम पांडवों को 5 गांव दे दो, वो युद्ध नहीं करेंगे, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अहंकार भरा हुआ था, मना कर दी थी। ये उपाय ऐसे ही है जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर और लंका में जाकर अंगद के माध्यम से अपना संदेश भिजवाया था कि अगर अभी भी आप सीता को वापस लौटाकर हमारी शरण में आ जाते हैं तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन अहंकार इतना था कि वो नहीं हो पाया। ठीक वैसे ही आपको आज मेरी बात लगेगी और इसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप भी नहीं मानोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ। उपाय इससे अलग कुछ नहीं है कि आपको सच्चे मन से पश्चाताप करना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन अपने जीवन में अपनाना है, ईमानदारी से अपनी मेहनत के पैसे से अपना घर चलाना है। ये ही इसका एकमात्र उपाय है। साथियों, अगर हम नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, महामारी, बेरोजगारी, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं, वो फिर चाहे भूकंप हो, सूर्य की गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ईश्वर के पास अनेकों रास्ते हैं। आपको दंड देने के, इसलिए आप समझने का प्रयास करें। जो समय आने वाला है वो बड़ा ही कठिन समय होगा और उस कठिन समय को पार करना या उससे पार पाना कम से कम पापी इंसान के तो बस की नहीं है। इसलिए आपने जो भी गलत कार्य किए हैं अब तक, जिसने भी आपको जिसको भी आपने कष्ट पहुंचाया है किसी भी तरह से, हो सके वो अगर आज परेशानी में है तो उसकी मदद कीजिएगा, और उसकी मदद भी अगर आप नहीं कर सकते तो सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए अपने उस गलत कार्य का, और यह बिल्कुल प्रण ले लीजिए कि हम जीवन में अब से कोई ऐसा कार्य न तो खुद करेंगे और न अपने बच्चों को करने की इस्तालत देंगे। जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से जितना प्रेम आप कर सकते हैं उतना प्रेम करिएगा, और जितना कम नुकसान प्रकृति को पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ना पहुंचाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जीवन के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं तो वह नियम अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, ईश्वर को बुरी लगती है बात। और आप प्रकृति से प्रेम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रकृति को कोई नुकसान न हो, क्योंकि साथियों त्रेता युग में जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से परेशान होकर देवता प्रभु की शरण में गए थे मदद मांगने के लिए, इस बार देवता नहीं गए हैं, इस बार ऋषि मुनि नहीं गए हैं।
इस बार पशु पक्षी, गौ माता के साथ साथ अन्य जीव जंतु, अब मान कर चलें, उन्होंने ईश्वर के यहाँ गुहार लगाई है कि हे ईश्वर, हमारा दोष क्या है जो मानव हम पर इतनी ज्यादती कर रहा है। और ईश्वर ने उस समय भी बात सुनी थी और अब भी सुनी है, और उस समय भी समस्या का समाधान किया था और आज भी किया है। साथियों, मैं तो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा हूँ। आप इस तरह से मान लीजिए कि ईश्वर का संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं और जो भी आपके आराध्य हैं, आप ऐसा मान के चलें कि मैं आपके आराध्य की ओर से ही आपके सुखमय जीवन के लिए यह संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि ईश्वर एक है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं कि जो भी हमारे आराध्य हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आप मानवता को कहाँ मानोगे? आपके तो आराध्य एक दूसरे के आराध्य से ज़्यादा महान है, आप नहीं समझोगे। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, आपके आराध्य बहुत महान हैं, सबके आराध्य महान हैं, जिसकी भी जहाँ आस्था है, और मैं उन्हीं महान आराध्य का संदेश आप तक लेके आया हूँ कि आप ऐसा ना करें। त्रेता युग में भी समस्त राक्षसों का नाश हुआ था, राक्षसों का, और आज भी होगा। आज से मतलब अगले 5 वर्ष में। राक्षसों की पैमाना क्या है? कौन राक्षस कौन है? मैं अगर कहूँ तो हिंदुओं के मन में ये बात आएगी कि राक्षस तो हम है ही नहीं। राक्षस जो हैं वो मुसलमान हैं, हम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हर वो व्यक्ति राक्षस की प्रणाली में हैं जो जीव जंतुओं के मांस का आहार खा रहा है, या उसको जो है ना खा रहा है, वो हर व्यक्ति राक्षस है। आप अपने आप को राक्षसों की गिनती से बाहर मत कर देना। अगर आप जीव जंतुओं के शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो ये बहुत साफ संदेश है। और जिस ईश्वर की आप आराध्य करते हैं, आपने देखा होगा कि दीपावली हुई, महाशिवरात्रि हुई या ईद हुई, और आप क्रिसमस ले लो, जिस भी धर्म का जो भी प्रमुख त्यौहार है उस पर आप पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, और आप अलग अलग जगह पर होते हैं। लेकिन आपको ये विश्वास होता है कि जब आप अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जितने भी हैं, ये सभी मंदिर हुए, चर्च हुए, गुरुद्वारे हुए, आपका कोई प्रमुख त्यौहार है तो आप अपने पूजा स्थल पर इकट्ठा होंगे और आप ये कामना करते हैं कि हमारे ईश्वर हमें देख रहे हैं और हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। और हाँ, ये सच भी है कि ईश्वर देख रहे होते हैं, सबको एक साथ देख रहे होते हैं। हजारों लाखों मस्जिद मंदिरें हैं पूरी दुनिया में,
सबको देख रहे होते हैं। फिर आप जिस समय पाप करते हो, दूसरे की हत्या करते हो, किसी के हिस्से का खाते हो, या किसी का धन चुराते हो, या और भी अनेक प्रकार के आप गलत कार्य कर रहे हैं, उस समय आपको नहीं लगता क्या ईश्वर देख रहे होंगे या हमारे आराध्य हमें देख रहे होंगे? ये दोहरा चरित्र कतई काम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में अपने आराध्य की आराधना कर रहे होते हैं, ईश्वर तुम्हें जब भी देखते हैं, और जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं किसी के भी साथ, किसी भी प्रकार का, वो तब भी आपको देख रहे होते हैं, और आपको अच्छे और बुरे दोनों कामों का फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो फिर क्यों आप गलत काम करते हो? नहीं करना चाहिए ना। अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं अपने मुसलमान भाइयों से करना चाहता हूं कि अगर आपने उस बात को मान लिया तो जो हिंद महासागर का रंग मुझे लाल होता दिखाई दे रहा है वो शायद ना हो। आपके साथ जो घटनाएं होने वाली हैं अगले कुछ वर्षों में, वो बहुत दर्दनाक हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप समझो और समाज के साथ चलो। अच्छे बुरे का, अपने भी अच्छे बुरे का ख्याल रखो। और मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, रामानंद सागर जी की रामायण से संबंधित एक वीडियो है, वो वीडियो दिखाना चाहता हूं और फिर उसका मैं अर्थ बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखें। साथियों, यहाँ आपने देखा कि रामानंद सागर जी की रामायण में प्रभु श्री राम समुद्र किनारे बैठकर समुद्र देव की से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं कि समुद्र देव प्रकट हो और हमें आगे जाने का मार्ग क्या हो सकता है उसका सुझाव दें। और इस बात को 3 दिन हो गए, लेकिन समुद्र देव ने उनको अनदेखा किया। जानबूझकर किया या जाने अनजाने में किया, वो तो जाने समुद्र देवता, लेकिन उन्होंने किया। और फिर इस बात से क्रोधित होकर, और देखो आप समझने का प्रयास करें कि प्रभु श्री राम जी पूरी ताकत रखते थे समुद्र को सुखाने की, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को न चुनकर कोई और रास्ता मिल जाए जिससे समुद्र को सुखाना न पड़े, समुद्र को चोट न पहुँचे, समुद्र को कष्ट ना हो, इस भावना के साथ उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन अनसुना कर दिया गया। और फिर जब उन्होंने तीर कमान उठाया और लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरा तीर कमान ले आओ, और लक्ष्मण उस समय बोले, लक्ष्मण जी, कि भैया अगर ये कार्य 3 दिन पहले कर लिया होता तो हमारा इतना समय व्यर्थ न जाता। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब एक क्षण भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आप हमारा तीर कमान ले आए। और जैसे ही तीर कमान तान दिया तो समुद्र देवता प्रकट हुए
और बोले जी बताए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर वो समाधान हुआ। अब जो समय चल रहा है, आप इस तरह से मान के चलिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम आपसे सही रास्ते पर आने का, देश को अपना मानने का, और सिर्फ अपना नहीं मानने का, सबका मानने का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के मानने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का ही मानने का या मुसलमानों का ही मानने का, ये गलत हो जाएगा। ये आप इस तरह से मान के चले कि ये इनके निवेदन का समय चल रहा है और आज का जो समय है, अब इसमें बहुत कम समय बचा, ज़्यादा समय नहीं बच रहा। आज का जो समय है तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी इस प्रयास में हैं कि आप चीज़ों को समझें और देश में जो आवश्यक कानून है, ज़रूरी बदलाव हैं, उनको सरकार को करने दें, उसमें बाधा ना बने। चाहे फिर उसमें योगी जी हो, गृह मंत्री जी हो, संघ हो या कोई भी हो, वो ज़्यादा समय देने के मूड में नहीं है अब आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप समझो बात को, आपकी समझ में आ रहा है, आप 4 भाई को और बताओ, नहीं तो मैं साफ साफ बताऊं तो मुझे हिंद महासागर का रंग लाल दिखाई दे रहा है। और मैं अपनी बात, जो मुझे मुख्य बात कहनी थी, वो मैंने कह दी। अब तो मैं नहीं आऊँगा इस प्रकार वीडियो लेकर, और मैं